हेलो नमस्कार आप सब लोगों को। मैं राहुल बोल रहा हूँ माई स्लेट से। और हमने पिछले सेशन में कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक डिस्कस किया था और इस वाले सेशन में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है मालूम करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। मैं हिंदी में बोलूँगा लेकिन जो टेक्निकल शब्द हैं वो मैं अंग्रेज़ी के ही यूज़ करूँगा बिकॉज़ आप लोगों को अंग्रेज़ी के शब्द का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए और आगे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन शुरू में हम लोग कंटिन्यूटी का टॉपिक जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था उसको जल्दी से समराइज़ करेंगे। आइए हम लोग कुछ समय बिताते हैं कंटिन्यूटी को समराइज़ करने में। यहाँ पे ये 6 ग्राफ देखिए जो हमने पहले दिखाए थे। इसमें से ऊपर के जो 3 ग्राफ हैं ये कुछ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस हैं। एक्स कोई भी आप पॉइंट लीजिए एक्स एक्सिस पर और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ और सा कर्व है। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये एक स्मूथ सा कर्व है, यहाँ भी स्मूथ सा ही कर्व है। ये पूरा कर्व ट्रेस करने में आपको पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। तो ये हमें बताता है कि आसान तरीके से कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इसको अगर आपको ठीक से टेस्ट करना है तो आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए एक्स एक्सिस पर। मानिए कि हम ये सी पॉइंट ले रहे हैं और ये देखिए कि दो तीन चीज़ें आप टेस्ट करिए। पहली चीज़ ये टेस्ट करिए कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं एक्स इक्वल टू सी पर। जब x की वैल्यू c है तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, ये यहाँ के आसपास कोई वैल्यू है, राइट। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जब हम x इक्वल टू सी के पास पहुँचते हैं, चाहे हम बाईं तरफ से x इक्वल टू सी के पास पहुँचें चाहे दाईं तरफ से पहुँचें, तो आप ये चेक करिए कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ पहुँचती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चाहे आप बाईं तरफ से x इक्वल टू सी पे जाइए चाहे आप दाईं तरफ से जाइए, फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक कॉमन वैल्यू को अप्रोच करती है और वो वैल्यू वही है जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू सी पर। तो अगर ये कंडीशन सब मीट होती हैं तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ भी वही चीज़ है, जब हम x इक्वल टू सी अप्रोच करते हैं बाईं तरफ से या दाईं तरफ से तो फंक्शन की वैल्यू एक ही कॉमन वैल्यू को ही अप्रोच करती है और वो वही वैल्यू है जो फंक्शन लेता है x इक्वल टू सी पर। और यही चीज़ जो है ये तीसरे ऊपर जो तीसरा ग्राफ दिखा है उसमें भी होता है। नाउ अगर आप ये देखते हैं जो नीचे के जो 3 ग्राफ हैं इसमें ये कंडीशंस लागू नहीं होती हैं, ये कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो जाती हैं। आप देखते हैं तो जैसे नीचे जो बाईं तरफ का ग्राफ है अगर ये देखें, यहाँ देखिए कि जब x की वैल्यू c होती है तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे एक होल है ग्राफ में, तो इसके कंटिन्यूस होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जबकि अगर आप x इक्वल टू सी अप्रोच करें लेफ़्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से तो हम देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक कॉमन वैल्यू को अप्रोच करती दिखती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट तो डिफाइंड है फंक्शन की, लेकिन फंक्शन की खुद की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। और अगर आप ये नीचे का जो मध्य जो ग्राफ है इसको देखें तो इसमें अगर आप x इक्वल टू सी को अप्रोच करते हैं बाईं या दाईं तरफ से तो यहाँ हम देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है ये बाईं तरफ से एक वैल्यू अप्रोच कर रही है कुछ इसके आसपास और दाईं तरफ से ये दूसरी वैल्यू अप्रोच कर रही है, तो इसकी लिमिट ही नहीं डिफाइंड है सी पर। और ये तीसरा जब ग्राफ देखते हैं नीचे की तरफ वाला तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जैसे ही आप x इक्वल टू सी बाईं या दाईं तरफ से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कॉमन वैल्यू को अप्रोच कर रही है, तो लिमिट तो फंक्शन की डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही हैं, तो लिमिट तो डिफाइंड है, लेकिन वो जो कॉमन वैल्यू को अप्रोच कर रही है वो फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू सी पर वो दूसरी है, वो उससे डिफरेंट है। तो वो फंक्शन की जो वैल्यू x इक्वल टू सी वो वैल्यू नहीं है जो उसकी लिमिट है x इक्वल टू सी पर, तो इसलिए वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और यही रूल अप्लाई करके हम ये एक एग्जांपल और देख सकते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये x मॉड्यूलस फंक्शन है, मतलब ये हमेशा जो है जो भी x की वैल्यू है उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेता है फंक्शन y जो वैल्यू है फंक्शन की। और इसमें अंतर सिर्फ यही है कि लेफ़्ट वाला जो ग्राफ है इसमें फंक्शन की वैल्यू हर जगह डिफाइंड है, एक्स एक्सिस पर हर जगह डिफाइंड है। तो ये फंक्शन लेफ़्ट हैंड साइड पे
जो x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं या x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वहाँ तो ये ऑब्वियसली कंटिन्यूस है, बिकॉज ये एक स्मूथ कर्व है। तो हमें सिर्फ यही चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस है कि नहीं, और वो हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूस है, बिकॉज x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। वो यहाँ से ऑब्वियस है, इस वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी ऑब्वियस है। और जब आप x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से बाईं या दाईं तरफ से अप्रोच करते हैं तो आप ये देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 0 की तरफ अप्रोच होती है। हालांकि उसका मतलब ये है कि उसकी लिमिट भी 0 है। जब हम x इक्वल टू 0 अप्रोच करते हैं तो ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, सेम हो गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। और ये जो बाकी जो ग्राफ यहाँ पे जो मध्य वाला ग्राफ है उसमें फिर से यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे एक होल बना हुआ है, और आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो इसके कंटिन्यूस होने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो दाहिनी तरफ जो ग्राफ बना है इसमें देखिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 हो जाती है x इक्वल टू 0 पर, जो डिफरेंट है उसकी लिमिट से। इसकी लिमिट क्या है x इक्वल टू 0 पर? अगर आप x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 अप्रोच करती हुई प्रतीत होती है। तो इसकी लिमिट तो 0 है x इक्वल एज एक्स, जैसे ही x 0 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन इसकी फंक्शन की खुद की वैल्यू डिफरेंट है, 1 है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं है। फाइनली कंटिन्यूटी के टॉपिक में ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई कठिन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला फंक्शन दिया हो, जैसे कि ये, इसका ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं? तो इसमें देखिए बहुत सिंपल रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये फंक्शन जैसे देखिए एग्जांपल के लिए ये 3 इंटरवल्स, अलग अलग 3 इंटरवल्स पर इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले आप देखिए ये तीनों इंटरवल एक एक करके, राइट। तो जैसे हम पहला इंटरवल देखें, x इज़ लेस देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन π/2, बट दिस डज नॉट इंक्लूड 0 और π/2। 0 और π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो उनके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं इस इंटरवल में। तो हमें मालूम है कि जो साइन x हैं, कॉज x हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ये सब कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में। तो हमें यहाँ सिर्फ ये चेक करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये कहीं 0 तो नहीं हो रहा है इस इंटरवल में कहीं भी, क्योंकि अगर वो 0 होता है तो ये फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू जो 0 या π/2 नहीं है बल्कि उनके बीच में है, ये कॉज x तो कहीं भी 0 नहीं होता है, तो ये डिफाइंड है पूरा फंक्शन और ये कंटिन्यूस भी होगा इस इंटरवल में। और यही चीज़ हम कह सकते हैं, ये जो नीचे जो दिया हुआ है फंक्शन, इस पर भी, और इसका जो इंटरवल है इसमें भी ये 0 नहीं कहीं भी होता है, तो ये कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हमें सिर्फ यही चेक करना है कि x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो उसमें हम पहले देखेंगे कि x इक्वल टू π/2 पे डिफाइंड है कि नहीं, तो वो तो है क्योंकि ये फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू लेता है 1/2। तो हमें फिर नेक्स्ट ये चेक करना है कि जब हम x इक्वल टू π/2 लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x की वैल्यू जो π/2 से थोड़ी सी कम है तो वो इस वाले इंटरवल में फॉल करती है, तो उसमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। तो इसकी आप लिमिट फाइंड आउट करिए, जैसे x π/2 को अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी लिमिट क्या होती है। तो अगर वो 1/2 आती है और आप फिर जो है राइट हैंड साइड से इसकी लिमिट देखिए, जैसे जो है x थोड़ा सा ज़्यादा है π/2 से, तो वो ये इंटरवल हो जाता है और उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है फंक्शन का। तो इसकी क्या लिमिट होती है जब x π/2 को अप्रोच करता है, तो उसकी वैल्यू भी अगर 1/2 होती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और कोई भी एक लिमिट अगर उसको बराबर नहीं होती है 1/2 के, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। फाइनली हम लोग थोड़े से ये रूल रिवाइज कर लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में। ये दो फंक्शन f और g अगर कंटिन्यूस हैं x इक्वल टू c पर, और मानिए कि x इक्वल टू c इनकी डोमेन में बिलोंग करता है, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f मल्टीप्लाइड बाई जी, ये सब कंटिन्यूस होंगे x इक्वल टू c पर। f डिवाइडेड बाई c भी कंटिन्यूस होगा अगर g की वैल्यू c पर 0 नहीं है, तो क्योंकि ये g डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। किसी भी फंक्शन में अगर कुछ डिनोमिनेटर है और वो 0 होता है तो वहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। इसी तरह से आप ये फंक्शन देखिए 1/g, इसके लिए भी वही रूल अप्लाई होगा। और अगर कोई कांस्टेंट है कि जो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो ये भी कंटिन्यूस होगा। नेगेटिव एक फंक्शन का भी कंटिन्यूस होगा, और जो कॉम्पोजिट होता है दो फंक्शंस का, जैसे f ऑफ g, ये भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू c पर अगर ये डिफाइंड है उस पर। और इसके हम पिछले सेशन में कई एग्जांपल्स देख चुके हैं। तो अब आइए आज के सेशन के टॉपिक की बात करते हैं, और पहले ये समझते हैं इस वीडियो में कि डेरिवेटिव होता क्या है।
अब ये उदाहरण के लिए ये एक फंक्शन का कर्व देखिए जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, और हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि x इक्वल टू ई, ये वाला हमारा पॉइंट है, x इक्वल टू ई पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, पहले हम उसकी देखिए परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन f पर यूनिट चेंज इन x व्हेन x इज एट c। ये परिभाषा है डेरिवेटिव की, तो इसको समझते हैं आइए। तो जब x c के आसपास है और वहाँ पे आप देखिए इंस्टेंटेनियस चेंज इन f पर यूनिट चेंज इन x। सो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है कि जब हम x को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जब x e के आसपास है और x में थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत थोड़ा सा, कि लगभग शून्य के बराबर चेंज होता है, तो फंक्शन की वैल्यू में कितना चेंज होता है पर यूनिट चेंज इन x, वो होता है डेरिवेटिव का परिभाषा। और उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये डेल्टा f बाई डेल्टा x क्या बताता है कि जब f में जो चेंज है वो डेल्टा x है और x में जो चेंज है वो डेल्टा x है। सो चेंज इन f पर यूनिट चेंज इन x when x is equal to e and the limit of that ratio as delta x tends to 0। मतलब डेल्टा x में जो चेंज है वो बहुत ही छोटा सा चेंज है, ऑलमोस्ट शून्य के बराबर। तो ये जो रेशियो है इसकी लिमिट क्या होती है जब हम x इक्वल टू ई के आसपास हैं, तो वो है डेरिवेटिव की परिभाषा। और वो जो है अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस फंक्शन के ग्राफ पर, x इक्वल टू ई पर जो पॉइंट है उसको छूते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस टेंजेंट का स्लोप होता है ये डेरिवेटिव। और ये स्लोप कैसे निकालना है आइए इसको समझते हैं अब अगले 5 मिनटों में। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है ए बी, इसको हम सेकंड बोलते हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसकी फाइनाइट लेंथ है। इसका हम पहले स्लोप निकालते हैं और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम ये टेंजेंट जो है पॉइंट ई पर इसका स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आइए ये 2 पॉइंट कंसिडर करें, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किए हैं। ए जो है वो पॉइंट ई के बाईं तरफ है और पॉइंट बी है पॉइंट ई की दाईं तरफ है। तो हमने 2 पॉइंट लिए हैं ई के आजू बाजू, बाईं और दाईं तरफ, और ये 2 पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो फंक्शन ग्राफ पे तो पॉइंट कैपिटल ए है और इस पे फंक्शन की वैल्यू है ये स्मॉल आर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पॉइंट एक्स इक्वल टू बी पर ये ग्राफ में ये कैपिटल बी पॉइंट है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये स्मॉल एस है। तो अगर हमें ये मालूम करना हो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, जब एक्स जो है वो ए से बी की तरफ चेंज होता है, मतलब डेल्टा एक्स है वो बी माइनस ए, मतलब जैसे ही हम एक्स एक्सिस पर ए से बी की तरफ जाते हैं तो फंक्शन के ग्राफ में हम पॉइंट कैपिटल ए से पॉइंट कैपिटल बी की तरफ जाते हैं। तो उस समय डेल्टा एफ क्या होता है, डेल्टा एफ जो है फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है उन 2 पॉइंट्स के बीच में, तो एस माइनस आर है, तो हमने डिनोमिनेटर में वो लिख दिया। और डेल्टा एक्स क्या है, वो तो एक्स एक्सिस पर जो हमने जो चेंज हुआ है वो स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए है, तो वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो ये जो है एस माइनस आर डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये हमारा डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स है। और इसको हम कहते हैं कि ये एवरेज चेंज है एफ में जब एक्स जो है ए से बी की तरफ चेंज होता है। तो ये एवरेज क्यों है, क्योंकि ये जो x में जो चेंज है a से b का, ये एक फाइनाइट चेंज है, ये शून्य के बराबर नहीं है, ये काफ़ी मतलब अच्छा खासा चेंज है। तो ये, और इसमें आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू इसके बीच में अलग अलग पॉइंट पर काफ़ी अलग अलग है। तो इसलिए जो ये हम जब ये पूरा एक अच्छा खासा इंटरवल देखते हैं a से b तक का, विच इज़ b माइनस ए, तो जो उसमें हम देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू कितना चेंज होती है और उसका रेशियो लेते हैं, तो वो एक एवरेज चेंज बोला जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो स्लोप है ये जो ए बी सेकेंड का जो हमने इससे डिटर्मिन किया है एस माइनस आर बाई बी माइनस ए, क्या ये इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर है, जो टेंजेंट हम ये एक्स इक्वल टू ई पर ड्रॉ कर रहे हैं, जो फंक्शन जो ग्राफ में जो पॉइंट कैपिटल ली है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो हम श्योर नहीं है, बिकॉज ये फंक्शन का हम देख सकते हैं इसके बीच में अलग अलग ये वैल्यू ले रहा है, तो ये स्लोप जो है टेंजेंट का अलग भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 2 दूसरे पॉइंट लेंगे जो ई के ज़्यादा पास हैं। मतलब हम ये पॉइंट ए से थोड़ा सा बाईं तरफ आएंगे और बी से थोड़ा सा ए से थोड़ा सा दाईं तरफ आएंगे और बी से थोड़ा बाईं तरफ आएंगे, जिससे कि हम पॉइंट ई के ज़्यादा नज़दीक आ जाएं। तो ये 2 पॉइंट देखिए सी और डी, ये ई के ज़्यादा नज़दीक हैं। अब हम देखते हैं कि जब एक्स जो है चेंज होता है सी से डी तक,
तो फंक्शन में जो है हम पॉइंट कैपिटल सी से कैपिटल डी की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो टी से यू की तरफ बढ़ती है। तो अगर हमें ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स मालूम करना है, जब हमारा जो डेल्टा एक्स है, मतलब एक्स में जो बदलाव है, जब वो सी से डी तक जा रहा है, मतलब ये डी माइनस सी है, तो उसकी वैल्यू जो है यू माइनस टी बाई डी माइनस सी होती है। तो इसको हम बोलेंगे एवरेज चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम सी टू डी। यही लॉजिक को आप और आगे बढ़ाइए। अगर आप और थोड़ा सा नज़दीक आएंगे ई की तरफ, मतलब सी से और थोड़ा सा आप दाईं तरफ आएंगे और डी से थोड़ा सा और बाईं तरफ आएंगे, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कोई इंटरवल ई के आसपास जो लगभग शून्य के बराबर है। ये एक इंटरवल मानिए, और यहाँ इस इंटरवल की जो विड्थ है इसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे हैं, और इसको कई बार एच की तरह भी लिखा जाता है। और ये मानिए कि ये जो है ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, मतलब ये लगभग शून्य के बराबर है। तो जब हम ये छोटा सा इंटरवल देखते हैं और इस पे जब हम ये वही रेशो कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये देखिए डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ई एंड द लिमिट ऑफ दैट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। So this is for this very small interval whose width is almost close to 0. इसको हम लिखते हैं df by dx, और ये जो है डेरिवेटिव होता है इस फंक्शन का पॉइंट x इक्वल टू ई पर। और जैसे हमने पहले कहा, ये जो हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, इसके स्लोप को जो है इसके स्लोप की जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होती है, और वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं ग्राफ से। आइए देखते हैं मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि ये जो पॉइंट x इक्वल टू ई है, इसके बाईं तरफ एक बहुत नज़दीक एक पॉइंट मानिए e माइनस एच बाई टू। इसके h बाई टू दूरी पर बाईं तरफ एक पॉइंट ये है, और इसके दाईनी तरफ एक पॉइंट मानिए e प्लस एच बाई टू, वो ये पॉइंट है। तो जैसे ही हम e माइनस एच बाई टू से e प्लस एच बाई टू की तरफ जाते हैं, ये ग्राफ में ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाते हैं, तो हम देख रहे हैं हमें ये कैलकुलेट करना है कि डेल्टा एफ कितना है, डेल्टा एफ बाई एच। एच तो वही डेल्टा एक्स है जो कि बहुत लगभग शून्य के बराबर है, और डेल्टा एफ एक्स क्या है, डेल्टा एफ जो है थोड़ा सा जो एफ में बदलाव होता है वो है डेल्टा एफ। और उस रेशो की जो लिमिट है जब एच जो है शून्य के आसपास आता है, तो ये जो है डेरिवेटिव है फंक्शन का। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि एच लगभग शून्य के बराबर है, तो हम इसके बजाय कि हम जो है e माइनस एच बाई टू से e प्लस एच बाई टू की तरफ जाएं, हम e से भी शुरू हो सकते हैं। हम e से जो है एक दूरी h दूरी हम तय कर सकते हैं जो लगभग शून्य के बराबर है। मतलब ये e से हम शुरू होकर थोड़ा सा h दूरी हम तय कर सकते हैं जो शून्य के बराबर है। चूँकि h लगभग शून्य के बराबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम जो है e माइनस एच बाई टू से e प्लस एच बाई टू की तरफ जाएं, या फिर e से e प्लस एच की तरफ जाएं। तो ये दोनों जो है ये एक ही माना जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, और डेल्टा एफ बाई डेल्टा एच एज द लिमिट ऑफ दैट एज एच टेंड्स टू ज़ीरो एज वी मूव फ्रॉम e टू e प्लस एच। तो ये दोनों चीज़ सेम है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो यहाँ से सीधे आ जाता है। डेल्टा एफ क्या होगा जब हम x में e से e प्लस एच की तरफ जाएंगे, वो f की वैल्यू e प्लस एच पे माइनस एफ की वैल्यू ई पर, तो वो हो जाएगा। और इसको देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस, और इसको हम जैसे मैंने पहले बताया डी एफ बाई डी एक्स लिखते हैं एट एक्स इक्वल टू ई, एंड इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और हम ये देख चुके हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है एफ के कर्व पर पॉइंट ई पर, ये उसके बराबर होता है।